ठीक चलो कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ थे? हाँ गौरव ने क्या बोला था? ब्लैक कार नहीं, हाँ ब्लैक कार और रेड पेन। ब्लैक पेन और रेड कार कि ब्लैक कार की रेड पेन? रेड पेन बोला। रेड पेन। अरे ऑरेंज लेते हैं इसको, एक सेकेंड। ऑरेंज पेन लेते हैं। ऑरेंज पेन और ब्लैक कार, ठीक है। ऑरेंज पेन, भैया मैं बताऊं, ब्लैक कार और रेड कार। ऑरेंज पेन और ब्लैक कार। एक सेकेंड, हाँ बताओ श्रुति। ब्लैक कार रेड पेन। ब्लैक कार रेड पेन हो तो गया। ब्लैक कार रेड कार। हाँ ब्लैक कार रेड कार नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बताया था? आपको लेना तो पड़ेगा एक ही गाड़ी और लेना पड़ेगा एक पेन। आप दो गाड़ी भी ले सकते हो, तीन गाड़ी है ही नहीं, आप दो गाड़ी भी ले सकते हो, पर आपको एक पेन तो लेना ही पड़ेगा। एक पेन लेना पड़ेगा, एक गाड़ी लेनी पड़ेगी। आप कैसे करोगे? ब्लैक कलर और रेड कार। वो तो हो गया। मैं बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल गाड़ी भी ले सकते हो, पर आपको पेन भी लेना पड़ेगा। आपको हर बार चॉइस में एक पेन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम गाड़ी और मिनिमम पेन। नहीं, मिनिमम गाड़ी आपको एक लेनी पड़ेगी और मिनिमम पेन भी आपको एक लेना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों गाड़ी भी ले सकते हो और एक पेन ले सकते हो, दो पेन भी ले सकते हो, एक गाड़ी ले सकते हो, पर आपको पेन और गाड़ी लेनी पड़ेगी। एक तो लेना पड़ेगा आपको। ये दो ले ले रहे, ब्लैक कार और ये। वो तो हो गया, ब्लैक कार ब्लैक पेन। मैं बताता हूँ। बताओ। ये और ये साथ में। ये दो गाड़ियाँ और एक पेन। हाँ ब्लैक मैं ये तो गाड़ियाँ बैठने, ठीक है। ब्लैक कार, ब्लैक रेड कार लेते हैं। ब्लैक रेड, अरे यार मैं ऑरेंज देता हूँ, कभी हो जाता हूँ मैं। ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कार और कौन सा पेन? ब्लैक पेन। ब्लैक पेन। फिर बताओ नेक्स्ट वाला। ब्लैक पेन। ब्लैक पेन, ऑरेंज पेन, ऑरेंज पेन और ब्लैक कार। ब्लैक कार, ठीक है। क्या तो सेम हो गया ना? नहीं। ब्लैक ऑरेंज और रेड। मेरा कार। नहीं, ये गाड़ी थी। बताओ गौरव, आपकी चांस। कहाँ बताया था आपने? नहीं, आपको ये वाले बताने हैं। अब तीन को लेना है। तीन को नहीं, अब तीन, हाँ तीन को लेना, तीन चार भी ले सकते हो। तीन ले सकते हैं। चार भी ले सकते हो, चार किसने नहीं बोला ले सकते हो, चार भी ले सकते हो। ब्लैक कार, हम्म, ब्लैक पेन, एक सेकंड। ब्लैक कार, ब्लैक पेन और रेड कार। अब भैया मैं ब्लैक पेन, ऑरेंज, ब्लैक पेन, ब्लैक कार ऑरेंज तो हो नहीं गया हमारा। ये तो मेरे जैसा है। भैया मैं चार लूंगी। ब्लैक ऑरेंज ब्लैक। ब्लैक ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज गाड़ी, भैया मैं अब चार लूंगी। ये तो सेम हो गया ना मेरे तरह। हाँ आपका क्या था? अब भैया मैं ब्लैक कार, ऑरेंज कार, हाँ इसका सेम हो गया। दूसरा बनो, उससे बनो। अभी सेम बना दिया। वो दे दो। भैया मैं क्या ये रेड पेन, ऑरेंज पेन, सॉरी, ठीक है वो भी ठीक है। एक सेकंड, पर वो भी हो गया। वो भी हो गया। सोचो इसको मैं बताना चारों ले ली। नहीं अब पूछो, सोचो। हमने क्या किया? एक ब्लैक कार ले लिया, ब्लैक पेन ले लिया। हम क्या ले सकते हैं? रेड कार या रेड पेन? रेड। ऑरेंज कार, रेड ऑरेंज पेन। संदीप ने तो ऑलरेडी ऑरेंज पेन ले लिया, तो अब क्या बचा? ऑरेंज कार। तो ब्लैक कार, ब्लैक पेन और ऑरेंज कार, ठीक है। ऑरेंज, हाँ श्रुति बताओ अब। भैया चार लूंगी मैं। सारे कुछ बचा हमारे पास कि सब कुछ खत्म? अब देखो कितने लिख लिए हमने? 8। तो हमें क्या पता चला? मैंने आपको क्या बोला था? आपको मिनिमम एक गाड़ी लेनी पड़ेगी और मिनिमम एक पेन, है ना? तो हमने पहले क्या किया था? हमने बोला था आपको एक गाड़ी लेनी पड़ेगी और एक पेन लेना पड़ेगा, तो हमने वो किया। हमें बस 4 मिले। मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, मतलब अब उससे ज़्यादा भी ले सकते हो ना, है ना? अब क्या हुआ? हमने बहुत ज़्यादा ले लिया और हमने सारा ज़्यादा चॉइस मिल गया ना हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ कॉइन पर। ये आपको बहुत दिखता भी है। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो? सब लोग? क्रिकेट कभी देखा है आपने? कभी भी देखा है? आज देखा आपने? आज मैच है 6 बजे। किसका? इंडिया। इसलिए आपको जाना है इतनी जल्दी? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं नहीं जा रहा, किसको जाना है ना। ठीक है, लो एक कॉइन रखो। ये लो एक कॉइन आपके लिए। संदीप लो और लो।
अब आपको फ्लिप करना है, ठीक है? बताओ 2 कॉइन कैसे मिल गया आपको? 2 कॉइन दिया मैंने आपको, एक था, ठीक है। अब देखो, जब हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, अंपायर क्या करता है मैच शुरू करने के पहले? क्या करता है? हाँ, टॉस क्यों चालता है? ताकि पता चल पाए कि किसकी बारी है पहले। क्या कि किसी बारी है? अगर मुझे जो सोचो मुझे बैटिंग करनी है और आपको भी बैटिंग करनी है, अब मेरे पास कॉइन आ गया, अंपायर बोलते हो कॉइन फ्लिप करो। तो जब मैं फ्लिप कर रहा हूँ तो क्या बोलते हैं? जब हवा में होता है हम बोलते हैं हेड या टेल ना। तो बताओ, आप मैं हूँ, आप मैं बैट, मुझे बैट करना है, आपको बैट करना है। अब मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं बोलता हूँ हेड्स, टेल्स। क्या है हमारा? देखो ओ, ये टेल्स है, ये टेल्स है, ये टेल्स है। टेल्स आ गया, मतलब क्या ऐसी बैटिंग हो गई? ये बैटिंग करेगा। ये क्रिकेट मैच तो ये होता है ना। देखो हम अब क्यों करते हैं ऐसे? हम कॉइन क्यों यूज़ करते हैं? हम कुछ और क्यों नहीं यूज़ करते? हम कॉइन क्यों यूज़ करते हैं? हम डाइस क्यों यूज़ करते? क्योंकि वह इसमें सही बताते हैं। हाँ, इसमें भी 2 ही तरफ है, दोनों में से एक चीज आएगा। हाँ। क्या कॉइन फेयर होता है? कॉइन फेयर क्यों नहीं होता? फेयर मतलब क्या हर बार हेड और टेल आने की चांस सेम होती है कि नहीं होती? सेम होती है, अलग अलग आ सकता है, नहीं अलग पर नहीं आ सकता भैया। अलग अलग मतलब मतलब हेड टेल्स के अलग अलावा और कुछ अलग नहीं। हाँ, बस हेड है और बस टेल है, कुछ और नहीं आ सकता है ना। बस 2 ही आउटकम है हमारे पास। ऐसे हमने वहाँ क्या था ना, आउटकम जब हम कॉइन फ्लिप कर रहे हैं वैसे ही हो रहा है। हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है, वो ब्लैक पेन ब्लैक का हेड टेल, वही वैसे ही होता है। ये कॉइन्स में होता है, सब कुछ में, चूजिंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है? देखो अब मैं आपको बताता हूँ, आप पूछो, ठीक है? अब यहाँ एक कॉइन है, शुद्धि फ्लिप करो कॉइन। क्या आया? टेल। 2 टेल्स, ठीक है? टेल्स आया। टेल हम लिखेंगे टी, ठीक है? लिख देता हूँ यहाँ, टेल्स टी और हेड्स एच। तो एक कॉइन फ्लिप करने पर हमें क्या आता है? हेड्स या टेल्स? तो टेल्स और हेड्स, हेड्स या टेल्स भी ऐसा आ सकता है ना? क्यों, समझ आया मैंने क्या किया है यहाँ? हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है ना, बस 2 आउटकम होते हैं। अब देखो, अब मेरे पास 2 कॉइन है, चलो आप दोनों करोगे, ठीक है? गौरव पहले आप फ्लिप करो। क्या आया? टेल। फ्लिप करो। टेल। गौरव वापस फ्लिप करो। नहीं अब मत करो, अब करो संदीप। अब क्या है आपका? टेल। श्रुति अब करो आप। टेल आया आपका, वापस करो। टेल नहीं आ सकता, सॉरी। ऐसे करो ना, ऐसे हेड। क्या फल? चलो गौरव वापस करो। अरे उठाता हूँ आपके लिए। टेल आया, ठीक है? सूरज करो आप। टेल आया, बहुत टेल आ रहे हैं हमारे तो। देखिए ऐसे करते हैं हम, ऐसे मत देखो। अब आप जब मैं 2 कॉइन साथ में फ्लिप करता हूँ तो क्या क्या आ सकता है मेरे पास? तो अच्छा एक नहीं, रुक जाओ। हाथ बोल के बताओ, ठीक है? मैं आपको एक बार पूछूंगा, ठीक है? पहले बताओ आप। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड और टेल, पहले कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे कॉइन पर टेल आएगा। अब बताओ। पहले कॉइन पे हेड और सेकंड पर हेड आएगा। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2 कॉइन फ्लिप करता हूँ साथ में तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? क्या हो सकता है? हेड और टेल। उसे बोल दिया, अभी उसे बताओ। उसे बता दिया ऑलरेडी, उसे बताओ। टेल या हेड? टेल है, ठीक है? टेल। गौरव बताओ लास्ट वाला। हेड। तुमने क्या देखा? जो हम 2 कॉइन फ्लिप करते हैं साथ में 4 आ सकते हैं। हेड आ सकता है, सॉरी हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है और हेड आ सकता है, ठीक है? अब 3 करते हैं, ठीक है? 3 के साथ करते हैं। अब बताओ कैसे हो सकता है? बताओ, अब हम 3 कॉइन कर रहे हैं, अब कैसे हो सकता है? अब हेड हेड टेल। संदीप बताओ।
हेड 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 टेल 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 टेल। गौरव बताओ। हेड टेल हाँ टेल हैं? तीन दिन बनाते हैं। हेड टेल हेड हेड टेल हेड। श्रुति बताओ। हेड टेल हेड टेल हेड बता दिया उसने संदीप ने। टेल हेड टेल हेड हेड। संदीप बताओ। मैंने बताया सब लोगों को बताना है। वापस हेड टेल हेड हो गया भाई। हो गया वो तो टेल हेड टेल ठीक है। सूरज बताओ। हेड टेल नहीं इसको बताना है। तो आपको मैं 3 कॉइन ले लो। आपको ये कॉइन ऑलरेडी ना। अब देखो अपना आप करके देखो। अब कैसे कैसे रख सकते हो कॉइन को बताओ। कैसे कैसे रख सकते हो आप। सोचो सोचो। टेल हेड हेड टेल हेड हेड हो गया। अरे बताओ तो आप किसके बाद सोचो सोचो। एच टी एच हेड हेड टेल हो गया। हेड हेड टेल नहीं हुआ। एक सेकंड नहीं रुक जाओ। हेड टेल। अच्छा हाँ सॉरी हो गया शुरू में सूरज बताओ। अरे मेरे को बताना है टेल गौरव। टेल हेड नहीं हुआ। बताओ मुझको। सूरज बताओ जल्दी बताओ। रुक जा आपकी चांस नहीं आने तक। का नोट है। सोचो जल्दी बताओ। टेल टेल हेड हुआ नहीं। हाँ गौरव बताओ। अरे हो गया। ठीक है भाई। इसको 2 कॉइन दे दो। 3 कॉइन रखे हैं उसके पास। कर भैया आप वो भी देखो दोगे मार्कशीट। मार्कशीट ये वाली वर्कशीट। हाँ दूंगा। थोड़ा जल्दी हो जाएगा आज। चलो मेरी तो जल्दी हो जाएगा। हेड टेल टेल हुआ नहीं हुआ ना। ठीक है हेड टेल टेल। अब बताओ श्रुति आपकी चांस भैया कितना हमारे। हेड 3 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला था आपने। हेड टेल हेड अब नहीं खत्म। कितने हो गए हमारे चॉइस। 8। नहीं जब भैया क्या है नहीं भैया हेड आठ ही हो सकता है। टेल हेड टेल टेल तो हो गया। अच्छा हाँ। वो ये इतना ही 8 हो गए। हाँ भैया जब हमने 2 कॉइन किए थे कितने थे। भैया 8 ही थे। चार 2 जब मैंने 2 कॉइन के साथ किया था चार 4 था। जब मैंने 1 कॉइन में किया था कितने थे। 2 चार थे उसमें भैया। 1 कॉइन में 4 थे। नहीं भैया 2 थे। दो थे। 1 कॉइन में 2 थे। हाँ तो कोई क्या देख रहा है। पहले कॉइन में 2 थे। सेकंड कॉइन में 4 हो गए। और तीसरे कॉइन पर 8 हो गए। कुछ दिख रहा है आपको पैटर्न यहाँ। हाँ 2 की टेबल बन रही है। नहीं इसमें जो 6 मैसेंगे पर स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है। 22 4 सोचो गौरव बताओ क्या लग रहा है आपको। ये पैटर्न बन गया हमारा। 2 का फ्लिप करने पर हमारे पास 2 थे हेड या टेल। 4 पर 2 गुना 2 बढ़ते जा रहे हैं। 2 गुना 2 बढ़ते जा रहे हैं। नहीं हाँ ठीक बोल रहे हो। हाँ सोचो जब मैंने 1 क्वेश्चन किया था क्या था हेड और टेल था। तो जब 2 के साथ किया था 4 हो गए। जब 3 के साथ किया था 8। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ। मैथमेटिक्स में क्या लग रहा है आपको। क्या दिख रहा है क्या समझ आ रहा है आपको इससे। क्या हो रहा है। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बन गया। और 4 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 बन गया। तो हर बार क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले में क्या था 2 में 2 × 1 एक ही कॉइन था है ना गौरव। 2 × 1 एक ही कॉइन था। अब 2 × 2 क्यों 2 कॉइन हो गया हमारे पास। तो क्या हो गया चार 4। अब देखो अब 2 × 2 × 2 क्यों। क्योंकि यहाँ पे 4 है भैया। क्योंकि 4 हमारे पास 3 कॉइन थे ना इसलिए। 3 कॉइन थे। क्या दिख रहा है आपको। सॉरी इसको 1 को मिटा रहा हूँ मैं। जैसे मैं कॉइन इंक्रीज कर रहा हूँ। इसमें बस 1 कॉइन था तो वो 1 ही 2 था। इसमें 2 कॉइन हो गया तो 2 2 आ गए। इसमें 3 कॉइन था तो 4 2 आ गए है ना। 4 2 तो 3 सॉरी हाँ 3 कॉइन हो गए तो 3 2 आ गए। तो क्या हो गया 2 था ये 4 हो गया 8 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ अब कितने अब उसके बाद कितने गए। अब मेरे पास 4 कॉइन है 16 16 क्यों। ये करो
अब मेरे पास 6 कॉइन हो गए, सॉरी 4 कॉइन हो गए। या तो 22 जो 4 4 2 जा 8 हाँ 8 2 जा 16 16 तो आएगा 16। 16 ठीक है, करेक्ट आंसर है। गौरव बताओ, अगर अब हमारे पास 5 कॉइन है अब कैसे होगा? बताओ, आपको बताना। हमने पहले क्या किया था? क्यों? कॉइन कहाँ है? कॉइन दो मुझे, कॉइन दो, कॉइन दो, समझाता हूँ आपको मैं। कॉइन दो, बस 3 कॉइन थे ना, 3 कॉइन। देखो पहले कॉइन में क्या हुआ था, एक ही कॉइन था तो बस 2 आउटकम थे हमारे पास, है ना। अब क्या हो गया, 2 कॉइन आ गए तो एक और 2 आ गया। 2 था पहले, अब 2 into 2 हो गया। अब मेरे पास एक और कॉइन आ गया, मतलब एक और 2 आ गया यहाँ। अब मेरे पास अब आएगा 5, मतलब 5 मतलब 5 2 आएंगे। क्यों? 5 कॉइन है हमारे पास तो 5 2 आएंगे। 2 कॉइन हमारे पास 2 2 आएंगे। 2 आएंगे। 3 कॉइन है फिर कितना होगा? 2 4 3 कॉइन है तो हमारे पास कितने 2 आएंगे? 3 2 आएंगे, है ना। तो देखो 5 के लिए, 5 कॉइन के लिए कितने आउटकम होंगे फिर हमारे पास टोटल में? 32, क्योंकि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 32। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जल्दी से हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लो, मैं ये कॉइन 10 बार फ्लिप करूंगा, ठीक है। ये लो, ये है हमारे यह टेल हमारे और यह हेड है, ठीक है। गौरव देखो, गाड़ी छोड़ो अभी, गाड़ी देखो। ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हेड है जिस पर वो कॉइन लिखा होता है ना, नंबर, वो टेल होता है। मैं इस कॉइन को 10 बार फ्लिप करूंगा, ठीक है। हम देखेंगे इन नस्मों से कितनी बार हेड आएगा और कितनी बार टेल आएगा। चलो आ जाओ, करते हैं। क्या है? टेल। तो एक यहाँ टेल आ गया हमारा 1। अब 9 बार और करेंगे। अब क्या है? हेड आया। वापस करते हैं। टेल, टेल, ये 2 बन गया हमारा। ये क्या आया? हेड आया। भैया मुझे भी तो दिखाओ। अब देखा नहीं, अभी चश्मे भी पहने। अरे सबसे पहले मुझे दिखाओ। रहने दो भैया, मैं बताऊंगी। ठीक है, एक और बार। भैया उधर साइड भी दिखा रहे हो पहले। ठीक है, सॉरी। हेड आपको दिख रहा है ठीक से? चश्मों के साथ दिख रहा है ठीक से? ठीक है, हेड से। अब देखो, आपको पहले दिखाऊंगा मैं। देखो क्या आया? हेड। देखो, ओ क्या आया? हेड। हमको दिख रहा है। क्या आया हमारा? देखो क्या आ रहा है? मतलब मैंने वापस करते हैं, ठीक है। क्या आया? बदला मैंने इस बार नहीं ना, ठीक है। टेल आ गया। अब करता हूँ। भैया मार्क्स देना। कहाँ गया कॉइन हमारा? अब भैया मार्क्स टेल आया था भैया। टेल आया था पक्का? हाँ, पेन कहाँ गया हमारा? पेन कहाँ गया? नीचे गया? वो तेरा ऊपर रखा हुआ है भैया। ओ तो गिरा क्या? बस कॉइन गिरा? अच्छा ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट चांस। अब क्या है? देखो देखो, गिर गया वापस। ओ गलती से हो गया, गिर गया। क्या आया?
गिर गया था, वापस करते हैं, ठीक है, वापस करते हैं। अरे गिर गया। हाँ, अब पॉप ठीक से करते हैं। 10 5 बार। थोड़ी चीटिंग तो की थी हमने, पर ऐसे तो होता है हमारी ज़िंदगी में। देखो क्या चीटिंग नहीं की? नहीं, कहाँ की चीटिंग मैंने? कहाँ चीटिंग की मैंने? कहाँ वो चीटिंग? अभी बदला था आपने ऐसे करके। कहाँ? वो तो वापस चेंज कर दिया मैंने, वापस किया था उसके लिए। भैया आप मार्क्स दो। रुक जाओ, अभी खत्म करने पड़ेगा। मार्कशीट नहीं। मैं मार्क्स दो। ये देखो देखो देखो, आगे मत करो, सुनो सुनो सुनो, देखो देख आगे। क्या समझ आ रहा है आपको? मैंने 10 बार किया और 5 बार हेड आया और 5 बार टेल आया, दोनों सेम में आए ना। मैं 10 बार किया मतलब सेम आए ना, तो इसका मतलब क्या है? दोनों आने की क्या चांस सेम होती हैं? अगर मैंने एक कॉइन को फ्लिप किया, दोनों हेड और टेल आने की चांस सेम ही होती है, 50-50। हाँ, 50-50 होती है। हमने प्रूव कर दिया, 10 बार करके 5 बार आ गया। अगर हम 100 बार कर, हाँ 10 बार 10 आ जाएगा, या फिर वहाँ पे 11 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। कहाँ कभी ऐसा हो सकता है? 20 से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, पर हर बार साइंटिस्ट ने क्या करते हैं ना, साइंटिस्ट उन्होंने बहुत बार ये किया है, और हर बार मीन एवरेज आएगा 5 और 5। 100 बार किया मैंने, 50 आएगा। 1000 बार किया, 500 आएगा। ये हर बार ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? हेड और टेल आने की 50-50 चांस होती है, सेम होता है। इसलिए हम क्रिकेट में ये करते हैं, जब हम कॉइन फ्लिप करते हैं, हम फ्लिप कॉइन यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉइन फेयर होता है। हमें पता नहीं था अगर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों आने की चांस सेम ही होती है, तो किसी के पास एडवांटेज होती नहीं है। चलो, जैसे मेरा संदीप ने किया था, वापस करते हैं। चलो बताओ, बैटिंग चाहिए आपको, बॉलिंग चाहिए? मुझे बैटिंग चाहिए। अब करो, कॉल करो। हेड टेल आया। लास्ट टाइम क्या हुआ था? मैंने क्या हुआ? लास्ट टाइम मैंने हेड बोला था, इसलिए टेल बोला था, जीत गया। नहीं, तूने हेड बोला था ना, इसने लास्ट टाइम हेड बोला था और मैं टेल बोला था। लास्ट टाइम क्या हुआ? हेड आया था। इस बार उसने हेड बोला बट टेल आ गया। मतलब दोनों करने के बाद भी एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, दोनों आने की चांस क्या है? सेम। समझ आया? मजा? तो चलो, एक लास्ट चीज़ करनी है हमारे पास, ये डाइस के साथ। डाइस के साथ भी सेम चीज़ ही होती है। जो रोल कर रहा हूँ, 3 आया, 5 आया, 4 आया, 6 आया, 3 आया। ठीक है, करते 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 बहुत बार करने के बाद हमें ये समझ आता है किसी भी चीज़ के साथ, कॉइन अभी कॉइन हो या डाइस हो, हर चीज़ के आने की चांस सेम ही होती है। इसमें कितने नंबर हैं? 6 नंबर है। 6 नंबर है। एक के आने की चांस क्या होगी? नंबर 1 के आने की चांस कितनी होगी? 1%। क्यों? इसमें कितने नंबर हैं? 6 नंबर है इस पर। अगर मुझे 1 चाहिए तो कितने और नंबर भी आ सकते हैं? 5 और नंबर आ सकते हैं। 6.5%। अब एक अब 16.5। हाँ, गुड। यहाँ क्या होता है? ये 50-50 था। क्यों? इसमें बस 2 आउटकम था ना, आइदर हेड या टेल। बस में 6 हैं तो हो गया 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आ सकते हैं। सुन रहे हो? 6 नंबर आ सकते हैं। इसमें 1/2 था, इसमें 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। और हमें दिखेगा अगर वापस हमने 100 बार 1000 बार किया, सारे नंबर आने की चांस सेम होती है। 1 आने की चांस सेम होगी, 2 आने की चांस सेम होगी, 6 आने की चांस सेम होगी, सब कुछ सेम होता है। समझ आया आपको सब लोग को? चलो करो स्वीट आप। जाओ लो। संदीप आप ये टेबल ले जाओ, टेबल ले लो, उठा रहा मैं सामान अपना। टेबल ले जाओगे? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? यार सॉरी, आप लिए आपके लिए 31 तारीख का घर डेट है, मैं चेंज कर दूंगा बाद में। संदीप लो, आ जाओ। थैंक यू भैया। यस, करो। विकल्प मतलब क्या होता है? चॉइस है आउटकम।
आइए, अपनी रीजनिंग लिखने का, रीजनिंग लिखनी पड़ेगी आपको, समझाना क्यों। करो। मैं यही बताने के किस ले लिए, क्या? इसमें यही बताने के किस ले लिए। हाँ, क्यों 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 आ रहा है वो, क्यों लगता है आपको आंसर है? गौरव, देख रहा हूँ मैं आपको। गौरव, अपना करो गौरव। यदि आप केवल एक ही वस्तु रखते हैं तो आपके पास इतना विकल्प, चॉइस, जब आप बताए थे ना आपको पेन इरेजर यूज करना था, वैसे ही है। सोचो। मैं इसमें कुछ समझ नहीं आया हमको। हाँ, यदि आप एक स्नैक हमारे यहाँ ही है, कुकी और सेब और पीने के लिए जो जूस है या पानी, एक चीज़ चुन सकते हैं तो कितने अलग अलग विकल्प हैं। जैसे आपको बताया ना, आप बस गाड़ी था, वैसे किसमें कितने संभावित हैं परिणाम है, कितने चॉइसेस है, कितने आउटकम हो सकते हैं। जैसे हमने हेड किया था, टेल होते हैं, वैसे करिए। हाँ, क्या हुआ? पेन मेरी वाले यूज़ कर लो, ये यूज़ करो, ये चलाने। करो क्या? हाँ, बताओ। इसमें क्या बोला, यदि सिक्के को एक बार उछाला जाए तो प्रत्येक परिणाम कितने आउटकम, परिणाम मतलब आउटकम, कितने आउटकम आएंगे। नहीं, आउटकम मतलब हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, वो आउटकम में बताया था आपको मैंने। कितना है बताया कितने आउटकम है, कितने आउटकम? दो। क्या हुआ? विकल्प लिखे, चॉइसेस लिखे अपने। क्या? यदि आप केवल एक ही वस्तु को चुन सकते हैं तो आपके पास कितने विकल्प हैं। मतलब अगर आप आइदर पेंसिल ले सकते हो या इरेजर ले सकते हो, तो बस कितने चॉइस हो सकते हैं। आइदर पेंसिल हो सकता है या इरेजर हो सकता है। मतलब अब आपको देखना है कि कितने चॉइस है आपके पास, या चॉइस क्या थे। जैसे मैंने वो लिखा ना, ब्लैक कार, ब्लैक पेन, वैसे लिख रहे हैं आपको। हाँ, हो गया पूरा। तो देखो, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, जाओ। हाँ, एक वाक्य में कारण बताइए। समझाओ यार क्वेश्चन क्यों। बताओ। बाय बाय। इसका पेन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को। इसमें क्या किया, इसमें क्या करने का? ये बोल रहे हैं कि करते क्या आ सकता है, ला सकता है क्योंकि दोनों आ सकते हैं ना। क्या हो गया? दोनों आ सकते हैं, नहीं, दोनों सामने अच्छा है, दोनों सामने आ सकते हैं। हो गया। क्या भैया, समझाओ। नेक्स्ट आया ना, ठीक है।
बाय सूरज, नेक्स्ट फ्राइडे आना, ठीक है? बाय बाय। आओ देखो, सब देखो, मेरे पास पेंसिल है और इरेजर है, बैग में निकाल लेता हूँ। बाय चलिए, बाय बाय। पेंसिल है, इरेजर है, ये बोलता है यदि आप केवल एक ही वस्तु को चुन सकते हैं, इसका मतलब क्या है? एक ही पेंसिल को चुन, एक ही चीज़ को चुन सकते हो। यदि आप इरेजर ले सकते हो या आप पेंसिल ले सकते हो, ठीक है? ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो आप पास कितने विकल्प हैं, कितने चॉइस हैं आपके पास? एक नहीं, सॉरी, तो दो क्यों है? दो ले लें तो हमको एक उठाना है, हाँ, तो हमको मेरा माने तो दो। आपको एक ही चीज़, आप एक ही चीज़ ले सकते हो, आपके पास दो चीज़ें हैं। अब कैसे कैसे चीज़ ले सकते हो? एक पेंसिल, हाँ, या एक इरेजर, एक इरेजर। है ना? ये बोल रहा है आपको कितने विकल्प संख्या हैं। तो एक अगर आप यदि आप एक पेंसिल ले सकते हो या आप इरेजर ले सकते हो, तो कितने कितने चॉइस हमारे पास? एक ऐसे ये नहीं बोल रहा कि आपको एक ही लेना है। आप मल्टीपल ऐसे कर सकते हो कि अगर आप यदि एक पेंसिल ले सकते हो या आप इरेजर, मतलब एक ही चीज़ ले सकते हो। तो एक चॉइस ये होगी, एक पेंसिल, या एक चीज़ होगी एक इरेजर। तो कितने चॉइस हो गए हमारे पास? दो, दो, हाँ दो। अब बताओ क्या 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 चॉइस हमारे पास क्या है? एक है एक पेंसिल एक पेंसिल और एक इरेजर, डिफरेंटली, क्योंकि बोल रहा है कि आप पहले एक ही चीज़ ले सकते हो। तो यदि मैं, तो देखो आपके पास ये और ये है, आपको क्या लेना है? एक पेंसिल, आपको सिर्फ पेंसिल लेनी है। अब मैं आ गया, मुझे इरेजर लेना है। अब क्या हुआ, मैं ये पेंसिल नहीं ले पाया, क्यों? आपने और ले ली, तो ये बच्चा है। तो कितनी चॉइस हो गया हमारे पास? दो, दो। अब यहाँ देखो, अभी कल क्या है, आपने पेंसिल ली और मैंने इरेजर लिया, तो क्या होगा? पेंसिल और इरेजर। ये तो ये बता ये देखो, ये हो गया। जब मैं कॉइन को फ्लिप कर रहा हूँ, क्या हेड और टेल साथ में आ सकता है? दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मेरे पास कॉइन है, यहाँ फ्लिप करो आप, चलो क्या हेड और टेल साथ में आए हैं? तो साथ में कैसे आएंगे? ये हेड ही है। नहीं, वो भी देखिए, एक सिक्का को हमने बार बार उठाया। अब मैं करता हूँ, अब मेरा हेड आया, अब क्या है? वापस करते हैं। अब क्या हेड आया? ये क्या कर रहा है? 3 बार हेड आया, बट टेल भी तो आया ना। बार बार करने के बाद हर बार तो हमें हेड नहीं मिलेगा ना, टेल ही मिलेगा। तो मतलब दोनों आ सकते हैं, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। जब मैं कॉइन को फ्लिप कर रहा हूँ, अगर यहाँ आया हेड ही आया ना, टेल कहाँ से आया? टेल तो आए नहीं। आया। बार बार करने के बाद दोनों हेड और टेल आएंगे ना, तो दोनों ही हो, दोनों पर ऑप्शन निकलेगा। ठीक है? हाँ, कितने संभावित परिणाम है, कितने आउटकम है? हेड है और टेल है, तो कितने होंगे? कितने आउटकम है? इसमें कहना हेड और टेल एक कॉइन पे लें, तो कितने आउटकम हो गए? कितने हो गए? यदि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, दो आउटकम हो सकता है। समझ आया क्यों भाई? नहीं, कॉइन है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये बोल रहा है कि कितनी आउटकम है हमारे पास, क्या कैसे आ सकता है। इस हमने यहाँ क्या था, यदि आपने पेंसिल लिया, यदि आपने इरेजर लिया। हाँ बताओ। यहाँ पे लिखना है दो। क्यों? 2 बार करने के बाद हेड, अभी इस बार टेल आया था, तो हमें 2 बार किया तो टेल आया। बार बार करने के बाद बार करने के बाद हेड और टेल, एक पॉइंट पर हेड आया था, एक पॉइंट पर टेल आया था, हाँ, तो मतलब दोनों तो एक बार एटलीस्ट आए थे ना। ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक बार किया तो इसमें कितने चॉइस होंगे हमारे पास, कितने कैसे आ सकता है?
अगर मैं एक बार कॉइन को फ्लिप किया कैसे आएगा? हेड, यहाँ टेल भी आ सकता है। टेल भी आ सकता है। तो कितने हो गए चॉइस? 2। ठीक है, अब देखो ये है स्नैक, बिस्किट और सेब, और ये है हमारे पास जूस पानी। और पानी। ये हमारा स्नैक है, ये पीने की चीज़ है। यदि आप एक स्नैक और एक पीने के लिए एक चीज़ चुन सकते हैं, मतलब आप एक बिस्किट ले सकते हो या सेब ले सकते हो या एक जूस ले सकते हो या पानी ले सकते हो। ये बराबर आपको एक बिस्किट लेना पड़ेगा और एक जूस लेना पड़ेगा। मतलब आपको एक खाने की चीज़ लेनी पड़ेगी, भोजन की चीज़, और एक पीने की चीज़ लेनी पड़ेगी। यदि आप एक स्नैक और पीने के लिए एक चीज़ चुन सकते हैं तो कितने अलग अलग विकल्प संभव हैं? ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई याद है, मैंने गाड़ी के साथ किया था और पेंसिल के साथ किया था, गाड़ी और पेंसिल के साथ किया था, मैं आपको क्या बताया था? आपको एक पेंसिल, आपको एक पेन लेना पड़ेगा और आपको एक गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये बोल रहा है आपको एक बोझ लेना पड़ेगा और आपको एक पेन लेना पड़ेगा, बोझ लेना पड़ेगा और पीने की चीज़ लेनी पड़ेगी। वैसे सोचो, वैसे सोचो। मुझे ये चाहिए, बिस्किट और एक पानी। ठीक है, और कैसे कर सकते हो? और कैसे कर सकते हो? और सेब। नहीं, आप दो चीज़ें देखते हो। आपको एक भोजन की चीज़ लेनी पड़ेगी और एक पीने की चीज़ लेनी पड़ेगी, वो तो करना पड़ेगा। ये और ये तो हाँ, और कैसे ले सकते हो आप? और कैसे ले सकते हो? और कैसे ले सकते हो? और कुछ नहीं ले सकते। दो ही अब ये ले लिया, ये हमारा पहले शब्द है। लिखो बिस्किट और पानी पहले। ये होगी हमारी पहली वाली चॉइस। अब सोचो, अब आपको कुछ और भी, अब इस शब्द है, इस शब्द भी सेम चीज़ है। बताया कि अब आप क्या लेना है, आपने पहली बार ये ले लिया, और नेक्स्ट शब्द है, अब क्या ले सकते हो आप? कैसे ले सकते हो आप? देखो ये क्या हो गया? दो चॉइस। अब आप दूसरे शब्द है, अब आप कैसे ले सकते हो और सामान? अब लेंगे हम, या याद रखो, एक क्या समझ गया। हाँ सुनो, अब लेना है बिस्किट, पानी हो गया, जूस, पानी। अब लेना है जूस, बिस्किट। आप देखो मैं खत्म हो गया। पेन दो, मेरा पेन दो आपको। हो गया। तो कितने हो गए तब? 3। अब एक और शब्द चलेगा। अब कैसे कर सकते हो? बिस्किट, पानी, सेब, जूस, जूस अभी देखा है। सेब, जूस, बिस्किट। अब कैसे क्या बचा? अब सेब, पानी, हाँ देखो, सेब, है ना? ये तो मैं चौथा आउटकम। तो कितने कितने हमारे कितने में ले सकते हैं? 4। कुछ नहीं बोल रहे, तो कितने अलग अलग विकल्प संभव है? 4 है। कौन सा क्या होगा? 4 देखो वहाँ देखो, नहीं उल्टा 4 होगा ना? हमने कैसे किया? टिक 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 मार, टिक मार। हाँ, बिस्किट, पानी, जूस, सेब, जूस, बिस्किट और सेब, पानी। 4 हो गए, तो आंसर 4 है। ठीक है, अब देखो सही कथन पर निशान लगाएं। एक सिक्का का परिणाम मतलब आउटकम। परिणाम एक हमेशा एक जैसा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार उछालेंगे तो वही आया, फिर दोबारा उछालेंगे तो दूसरा, या फिर वही आया। नहीं बोल रहा कि हर बार उछालने के बाद एक ही आउटकम आएगा। मतलब हर बार उठाने के बाद बस हेड आएगा या बस टेल आएगा, मतलब हेड नहीं आ सकता। वो बोला कि जितनी बार मैं उछालूँ, जब मैंने पहली बार उछाला हेड आया,
अगर मैंने वापस उठाया हेड आया, अब मैं करते रहूँ और हेड आया, क्या हेड वापस आएगा? नहीं, टेल आएगा। टेल भी आ सकता है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अब सवाल पढ़ो। एक सिक्के सिक्के को दो संभावित परिणाम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 बार हमने उछाला वही एक ही चीज़ आया, फिर हमने कोशिश किया तो बार कोशिश किया तो टेल आया। कुछ और भी आया, जो ठीक है गलत है? गलत है क्यों? मतलब मुझे कि गलत है कि ठीक है? इसने क्या बोला था? सिक्के उछालने के बाद बस हेड ही आ रहा है, वो बोल रहे हैं एक ही आ रहा है, पर ये बोल रहा है जब मैं उछाल रहा हूँ दोनों हेड आ रहा है और टेल भी आ रहा है, तो मैंने एक बार उठाया हेड आया, एक बार उठाया टेल भी आया, तो भी गलत हो गई। सही है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ एक ही बार आ रहा है, तो हम दोबारा कोशिश किए तो टेल आया। ये बोल रहा है कि हर बार उछालने के बाद बस हेड ही आ रहा है। ये बोल रहे हैं उछालने के बाद हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है। जिंदगी में क्या होता है, आप उछालते हो पॉइंट, क्या आ सकता है? हेड या टेल? टेल। नहीं, दोनों हेड आ सकते हैं ना, अदर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? 50-50 है ना, दोनों आने की चांस सेम होती है। हाँ, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि दोनों का आने की चांस सेम नहीं है, वो बोल रहा है। तो ठीक है, गलत है? सही। ये क्या बोल रहा है? एक सिक्कों को अनेक परिमाप होता है। बोला कि एक मिनट परिणाम है, बहुत ज़्यादा परिणाम है, ये ठीक है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक सिक्का को अनेक परिणाम परिमाप मतलब आउटकम हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, बोला। अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक मतलब बहुत ज़्यादा। क्या वहाँ जब करने के बाद मैंने एक बार कॉन्फ्लिक्ट किया, क्या आ सकता है? हेड या टेल। क्या अनेक है ये? नहीं, गलत हो गया। अनेक मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं, बस दो ही, गलत हो गया। ठीक है, पूरा करें। यदि एक संख्या को एक बार छलांग उछालना जाए तो एक परिणाम प्रत्येक परिमाप को अनेक की आने की संभावना होती है, बराबर नहीं। सोचने वाला समझ आया आपको? ये बोल रहा है जब मैं कॉइन उछालता हूँ, क्या हेड और टेल आने की चांस सेम होती है कि भिन्न होती है? कि नहीं होती सेम? नहीं होती है। हेड उछालने के बाद जैसे कि हमने सोचा कि हेड ही आएगा तो हेड नहीं आता, टेल आ जाता है। तो नहीं, वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि जब उछालता हूँ क्या हेड और टेल आने की चांस सेम होती है कि नहीं सेम होती है? नहीं से क्यों सेम नहीं होती? क्योंकि टेल आ जाता है, तो हेड नहीं, ऐसे मत सोचो मैंने ऐसे ही उछाल दिया, क्या हेड आने की चांस 3 से ज़्यादा है कि टेल आने की चांस 6 से ज़्यादा है, कि दोनों की सेम चांस है? हेड आने की चांस ज़्यादा है। तो हमने तो किया था एक्सपेरिमेंट, 10 बार मैंने उछाला, 5 बार हेड आया, 5 बार टेल आया। मैंने तो क्या समझाया था, दोनों आने की चांस सेम ही होती है, दोनों तो बराबर होगा। क्योंकि जब मैं उछाल रहा हूँ 10 बार किया मैंने, 5 बार हेड आया, 5 बार टेल आया, 6 बार हेड तो नहीं आया ना, नहीं 5 बार ही तो आया, दोनों सेम ही आया ना, सेम नंबर टाइम, मतलब सेम चांस, सेम आउटकम, मतलब सेम चांस है आने की। मुझे बता आपको समझाया मैंने आपको। 5 नहीं, क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या आप बोल रहे हैं कि चांस, क्या हेड और टेल आने की चांस बराबर होती है कि नहीं बराबर होती है? नहीं बराबर होती है। टिक मार दूंगा, एक नहीं मारेगी, टिक मार दूंगा।
बराबर नहीं कि बराबर बराबर लिख दिया। इस पे देख मारो, इसमें मत देख। दो सिक्के साथ उछाले जाते हैं, संभावित परिणाम लिखिए। नहीं, दोनों साथ में उछालते हैं। पहले कॉम में टेल आया तो कैसे आ सकता है, समझाता मैंने आपको। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ऐसे। अगर मैंने दोनों साथ में अब कर लो साथ में। करो आप लोग। दोनों साथ में करो, दोनों साथ में। क्या है? हेड हेड देखो, हेड हेड नहीं, साथ में लिखना पड़ेगा ना, कि दोनों साथ में आए। है ना? अब करो वापस। हेड टेल। देखो अब करो। क्या हुआ अरे? दौड़े आगे बढ़, निकल गया आपने। टेल हेड। हाँ, अब ये तो तेल आए, ये तो आए लिख दिया आपने। दूसरा ठीक है। इसमें क्या आया? नहीं, इसमें क्या आया? हेड आया। चलो अब करते हैं। ये देखो क्या आया इसमें, क्या टेल टेल, क्या होगा टेल टेल। ये बोल रहा था कि अगर मैं दोनों को साथ में छा, देखो अगर मैं दोनों को साथ में छा ले तो कैसे क्या छा सकता है? हेड ला सकता है, टेल ला सकता है, हेड टेल ला सकता है। सही कथन का निशान लगा। हेड आना संभव है, टेल आना संभव है, टेल और टेल हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल संभव है। नहीं हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। नहीं आ सकते दोनों एक साथ तो। नहीं, ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। मतलब तो मुझे बोल रहा है कि दोनों आने की चांस सेम है कि नहीं? यानी दो सिक्के उछाले। नहीं, एक किसी को उठा मैंने। ये नहीं बोल रहा कि दोनों साथ में आ जाए, ये बोल रहा कि दोनों आने की चांस सेम है, वो नहीं बोल रहा। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, साथ में सेम सेम चांस नहीं आने की उनकी। एक ही तो टेल हमने उछाला। हाँ, वो भी बोल रहा है। जब मैं उछालता हूँ एक ही आउटकम आ सकता है ना, करके आउटकम आने की चांस क्या होती है? 50-50। ये बोल रहा है कि हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों थोड़ा गलत, आपको गलत समझ आ रहा होगा। बोल रहा है कि दोनों आने की चांस सेम है कि नहीं है? ये ऐसे ऐसे यही वाली क्वेश्चन की जैसी क्या हेड और टेल दोनों आने की चांस सेम है? क्यों? नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड 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 आया तो टेल नहीं आया। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। तो ये बोल रहा है जब मैंने उछाला हवा में उछाला क्या दोनों आने की चांस सेम है? नहीं। जब मैं हवा में उछाला ये तो डिसाइड नहीं हुआ क्या होगा हमारा हेड या टेल, तो क्या हवा में दोनों की आने की चांस सेम है कि नहीं है? सेम होगी ना? सेम होगी। क्यों? क्योंकि हवा में हवा में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ वही सकता है। ये बोल रहे हमने यहाँ क्या किया था? अरे खुद नहीं, तुमको समझ नहीं गलत की मांग कर गलत की मांग कर। हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं, वो आ सकते हैं, एक साथ नहीं लिखना है, वो डिफरेंट है। ये बोल रहा है कि हाँ आ सकता है। दोनों आ सकते हैं क्योंकि हेड की चांस 50 है, 50% है, और टी की चांस 50% है, दोनों ठीक हो।
गलत कर दे। टिक मार टिक लगा। सोचिए और उत्तर दीजिए। यदि आप एक इसको कई बार तो क्या हमसे हट ही सिक्के सिक्के को कई और कोई बार तो कई बार उछालते हैं तो क्या हमेशा टेल हेड ही आएगा? नहीं। बताइए क्यों? लिखिए क्यों? क्योंकि तो हम बार बार उछाले आपको बदले की बताओ ठीक है। आते हो सुनना क्वेश्चन ये है कि हमने बार बार उछाला हाँ तो टेल ही आया। नहीं क्वेश्चन बोल रहे कि यदि आप एक ही सिक्का हमारे पास ये सिक्का है तो कई बार उछालते हैं बहुत बार उछालते हैं तो 10 बार उछालते हैं तो क्या हमेशा हेड ही आएगा? नहीं। हाँ हेड नहीं आएगा ना हमारे पास टेल भी तो आ रहे हैं टेल भी आ रहा है। लेकिन तो बता रहे क्यों कैसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार किया हमने ट्राई तो नहीं आया और हेड भी आया कोशिश किए तो टेल आया। उछालने के बाद हेड और टेल भी तो आया ना दोनों आए। दोनों है क्योंकि दोनों एक साथ सेम होती है। इसमें क्या था 10 बार उछाला हमने 5 बार हेड आया 5 बार टेल आया। उसका मतलब है कि दोनों एक साथ सेम होती है तो बस लिख दो सेम चांस जो भी आपको समझ आया लिख दो। अब लिख सकते हो छोड़ दो लिख दो बस। अब समझ दो आ गया समझाओ तो वापस समझाओ तो जैसे कि हमने बहुत बार टेल उछाला और वही दोबारा आते गया और टेल भी आते गया दोनों 5 बार आया तो इसमें मतलब हमें समझ आया कि ये एक ही बार 2 बार कोशिश किए तो टेल भी आया हेड भी आया। ठीक है थैंक यू गौरव। जाओ थैंक यू गौरव।